छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामोद्योग विभाग हाथकरघा के सौजन्य से कोसा एवं कॉटन ऑफ छत्तीसगढ़ शीर्षक अंतर्गत आयोजित भव्य हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी सह विक्रिय का आज उत्साहपूर्ण वातावरण में उद्घाटन किया गया। यह 7 दिवसीय प्रदर्शनी 21 मार्च से 27 मार्च 2026 तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के कुशल बुनकरों एवं कारीगरों द्वारा तैयार पारंपरिक कोसा सिल्क तथा कॉटन वस्त्रों की आकर्षक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। विविध हस्तनिर्मित वस्त्र, पारंपरिक कला की झलक और उत्कृष्ट शिल्पकला इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण है। उद्घाटन अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने छत्तीसगढ़ के समृद्ध हस्तकरघा परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बुनकरों को प्रोत्साहन मिलता है तथा उनकी कला को व्यापक मंच प्राप्त होता है। आयोजकों ने नागरिकों को बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रदर्शनी का लाभ उठाने और स्थानीय बुनकरों को समर्थन देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित रायपुर किस उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया है और क्या खासियत है इसमें? मुख्य रूप से यह हाथकरघा का बना हुआ वस्त्र है, जिसकी प्रदर्शनी के लिए यह नागपुर शहर को चुना गया और उन्होंने हमें इस कार्य को करने के लिए बहुत बड़ी जगह दी गई और उनको हम धन्यवाद देते हैं। इस महाराष्ट्र की धरती पर नागपुर की भूमि में आज यह प्रदर्शनी हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा लगा हुआ है। हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ की इस परिधान को, जो सर्वश्रेष्ठ कोसा हमारा क्षेत्र का है और जांजगीर जिला जो चापा है वह सबसे बड़ा उत्पादक है इसका, उस क्षेत्र में अधिकाधिक उत्पादन की प्रक्रिया में ये लगे हुए हैं सारे हाथकरघा के लोग बाग। तो उनके द्वारा जो कपड़े बने हुए हैं वह कपड़ा बहुत ही उत्तम किस्म का है और नवाचार में है। तो हम चाहते हैं कि यह नवाचार का जो कोसे का कपड़ा है हमारे भारत के प्रत्येक कोने कोने पर पहुँचे और इस परिधान को पहन करके लोगों ने अपने गौरव महसूस करें। यह कपड़ा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और इसके 2 गुण हैं। एक तो इसको पहना जाए तो चर्म रोग नहीं होगा और आप पहन कर कहीं पर आग लगे तो आपको शरीर में कहीं पर भी आग की एक छोटी सी भी बूंद नहीं लगेगी। इतने अच्छे इस परिधान का है, जिसकी प्रचार प्रसार के लिए हम सब यहाँ पर एक्सपो का एक आयोजन किए हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि इस परिधान को सब लोग पसंद करेंगे। इसी आशा के साथ हम इस नागपुर भूमि पर यह एक्सपो लगाए हैं। फिर वोकल फॉर लोकल का खास तौर पर जिस तरह से जिक्र होता है देश भर में, उसको उसके अनुरूप ये प्रदर्शनी बिल्कुल लोकल फॉर वोकल जो दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ जो शासकीय विभाग में कपड़ा आवंटित होता है वो सारे हाथकरघा से निर्मित वस्त्र ही खरीदते हैं और उसके कारण खास करके कोसा क्षेत्र में तो जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे तरफ जांजगीर जिला, रायगढ़ जिला, कुछ कोरबा जिला का भाग ये पुरातन कोसा बनाने वाले हैं, परंतु रायपुर बेल्ट जो है ये कॉटन का उत्पादन करता है। और वोकल फॉर लोकल में जब शुरू हुआ कार्यक्रम तो यहाँ जो कॉटन बुनने वाले बुनकर हैं, बुनकर ही नहीं अब अन्य क्षेत्र में भी हमने उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको ट्रेनिंग दे करके आदिवासियों को से हम उत्पादन कराया। उसका सारा कंबल है, आपका जो वहाँ गणवेश वितरण होता है शासन द्वारा, वो सारे हाथकरघा से निर्मित वस्त्र बनाते हैं। भैया 7 दिन का एग्जीबिशन है, नागरिकों को आपने क्या आह्वान? ये मोर भवन सीताबर्डी नागपुर में 21 मार्च से 27 मार्च तक 7 दिनों का हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये ग्रामोद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 25 बुनकर सहकारी समितियाँ जैसे कि चापा, जांजगीर, चंद्रपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग विभिन्न जिलों से आए हैं और बुनकरों द्वारा अपना कला का प्रदर्शन स्व-विक्रय के उद्देश्य से आए हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है लगभग 150 से 160 लाख मीटर वस्त्र हाथकरघा पर, प्योर हाथकरघा पर ही उत्पादन होता है। आज के तारीख में लगभग 60,000 बुनकर काम कर रहे हैं, उसमें से 40,000 महिला है।
आत्मनिर्भर हो रही है। यहाँ तक कि आदिवासी वनांचल क्षेत्र में भी हमारे बुनकर बुनाई का काम करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तरुणजी, उत्कृष्ट प्रदर्शनीचं आयोजन छत्तीसगडची परिधान इथे बघायला मिळतात. नेमकं काय आव्हान कराल नागपूरच्या जनतेतील, कारण की 7 दिवस ही प्रदर्शनी आहे. ही प्रदर्शनी बर्डीमध्ये लागलेली आहे. त्याच्यात सर्वात गोष्ट अशी आहे की छत्तीसगडचं हस्तकला ते आपल्याला लोकल इथे पाहायला भेटेल. जसं आपण पाहतो आहे का साडी असेल का सूट असेल किंवा कुर्ता असेल, त्या सर्व आर्टिकलवर 20% ची सूट मिळत आहे. जसं आधी यांनी सांगितलं की कोसा जे राहते त्यांनी आपण घातलं तर आपल्याला काही चर्मरोग वगैरे नाही होत. तसंही त्यांनी सांगितलं की आग लागली कुठे तर तुम्हाला काही हानी होणार नाही तेव्हा तुम्ही घातलेलं असेल. तर सर्व नागपूरवासींना आव्हान आहे का सीताबर्डीमध्ये रामगोपाल महेश्वरी भवनमध्ये हे एक्झिबिशन लागलेलं आहे, तर याचा लाभ घ्यावा अशी मी विनंती करतो. नागपूरवासियांसाठी गर्वाचा क्षण. मध्य भारतातील सर्वात मोठे डायग्नोस्टिक सेंटर गंगाधरराव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर लोकार्पण सोहळा परमपूज्य सरसंघचालक श्री मोहनजी भागवत यांच्या शुभ हस्ते. प्रमुख पाहुणे केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नीता ठाकरे व राज्यसभा खासदार श्रीमती मायाताई इवनाते यांच्या उपस्थितीत लोकार्पण सोहळा. स्थळ श्रीरामनगर, पावनभूमी मैदान, सोमलवाडा, नागपूर. दिनांक 22 मार्च 2026 रोजी सायंकाळी ठीक 6 वाजता. नागपूरकरांनो, या क्षणाचे साक्षीदार बना.